हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम जानने वाले हैं ई रिलेशनशिप मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईआरएम डिपार्टमेंट का ओवरव्यू। बिकॉज मैंने एक साल ईआरएम डिपार्टमेंट आईसीआईसी बैंक में वर्क किया है और मेरा अपना एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है, सच अ बेस्ट डिपार्टमेंट। देयर इज नो फील्ड वर्क, ओनली वर्क ऑन कॉल्स या सेल्स इज हेयर, बिकॉज रिटेल बैंकिंग डिपार्टमेंट है। बट ओवरऑल एसी में बैठ के ही आपको काम करना होता है। तो चलिए जान लेते हैं ओवरव्यू ईआरएम डिपार्टमेंट के बारे में, है ना। ई रिलेशनशिप मैनेजर का वर्क क्या रहता है। मैं तो एक साल वर्क किया हुआ हूँ ईआरएम में। ई रिलेशनशिप मैनेजर एक साल रहा हूँ, तो बताता हूँ। मैं छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों पे पहुँचते हैं। कितना टारगेट प्रेशर, क्या सैलरी, और क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या जिम्मेदारियाँ रहती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ न्यू वीडियो। ईआरएम डिपार्टमेंट, ठीक है। और ई रिलेशनशिप, ई रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जानना इसलिए भी जरूरी है, देखो मेरा ऐसा मानना है, जानना इसलिए भी जरूरी है ना, ताकि आपको पता रहे कि यार आप ईआरएम में सिलेक्ट कैसे होते हैं, और होते हैं तो क्या क्या जिम्मेदारियां आती हैं, ठीक है। ये है ईआरएम। ईआरएम इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक्स? इट्स मीन डिजिटल, इट्स मीन वर्चुअल। ईआरएम एंड बीआरएम इज सेम। वर्चुअल मीन्स जो डिजिटल है, जिनका फील्ड पे कोई काम नहीं, फेस टू फेस कोई वर्क नहीं, इट्स मीन, ठीक है, वर्चुअल। और इलेक्ट्रॉनिक्स वो सेम डिपार्टमेंट का रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर मतलब डिजिटली पूरा वर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, अब ईआरएम का सबसे पहले हम जानते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ईआरएम की होती क्या है। इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्स, सबसे पहले देखो, इनबाउंड, इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल का सिस्टम होता है, आउटबाउंड कॉल्स, ठीक है। सेकंड, आपको लीड दे दी जाती है, आप लीड्स पे वर्क करते हैं। यहाँ पे लीड मिलेंगी किसी को 500 से लेके 1000 के बीच में आपको लीड्स दे दी जाएंगी, ठीक है। कस्टमर्स का आपको डाटा दे दिया जाएगा, ठीक है। ये जो डाटा होता है वो आपको पर्सनली मैप्ड होता है एज ए ईआरएम, ठीक है। जब आप ईआरएम बनते हो, और एक दो मंथ की ट्रेनिंग भी देते हैं वो लोग कि कैसे सॉफ्टवेयर काम करता है, कैसे कस्टमर से बात करनी है, कैसे क्वायरी सॉल्व करनी है, सेल्स कैसे करना है, बताता हूँ। ईआरएम में आपको क्या है ना, डाटा मैप्ड हो जाता है, मैप्ड बोलते हैं, ठीक है। डाटा मैप्ड हो जाता है। डाटा मैप्ड मीन्स आपको लीड्स मिल जाती है। तो वो जो आपका, आप जिसके रिलेशनशिप मैनेजर बनोगे, ठीक है, वो मैं आगे बताता जा रहा हूँ। डाटा मैप्ड हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, लीड्स मिल जाएंगी। अब आपको मेन यहाँ पे थर्ड पॉइंट है टॉक टाइम। टॉक टाइम आपको कंप्लीट करना होता है 2 घंटे से लेकर 3 घंटे का, ठीक है, 3 आवर्स। फोर्थ पॉइंट इज आपको 100+ डायल्स लीड पे पर डे, डे है, ठीक है, पर डे, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आपको जो कॉल्स कनेक्ट होती है ना, आपको लगभग कॉल्स जो कनेक्ट होनी चाहिए यार, 50+ कॉल्स, मतलब कॉल्स आपकी कनेक्ट होनी चाहिए। कनेक्ट का मतलब कह सकते हैं कि कस्टमर से आपकी बात हुई हो, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं, बातचीत हुई हो, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉल्स कनेक्ट होना, ठीक है। कॉल 50+ कॉल्स कनेक्ट होनी चाहिए। इंपोर्टेंट आपको जो प्रेशर आएगा ना, टॉक टाइम, 100+ कॉल्स, प्रेशर भी आपको इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूँ। 50+ कनेक्टेड कॉल्स की, यार कस्टमर से इतनी बात हो, ये आपका पर डे का रहेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर 500 से 1000 के बीच में तो लीड है, अगर हम 100+ डायल्स भी करते हैं तो भैया 10 दिन में सर हमारा सब डाटा खत्म हो जाएगा। इसी पे आपको 1 साल तक रिकॉल करके इन्हीं कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है ईआरएम में, तभी आपको रिलेशनशिप मैनेजर बोलते हैं। रिलेशनशिप मतलब रिश्ता, रिलेशनशिप बिल्ड करना कस्टमर के साथ, दैट सिंपल, ठीक है। इस पे ही आपको पूरे 1 ईयर तक, जब तक न्यू डाटा नहीं आता, इसी पे आपको कॉल्स करना होता है।
सेकंड, अब इसके सेकंड टर्म में हम बात करते हैं, ठीक है। 50+ कॉल्स का हो गया। देखो दो तरीके से यहाँ पे प्रेशर आता है, कोई भी न्यू ईआरएम है या ओल्ड ईआरएम है, ठीक है, उनको दो तरीके से प्रेशर आता है। सबसे पहला आपका, दो तरीके से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। देखो एक तो प्रेशर आप पे रहेगा कॉल्स का, कॉल्स का प्रेशर रहेगा, कॉल्स इनबाउंड प्लस आउटबाउंड, ठीक है, इनबाउंड और आउटबाउंड। आप भी कॉल करेंगे, आप ही सबसे ज्यादा कॉल करेंगे, तभी आपकी कनेक्टेड कॉल्स मानी जाएंगी। अगर उधर से कोई कस्टमर कॉल करता है तो कनेक्टेड कॉल्स नहीं मानी जाएगी, वो कॉल आप में कनेक्ट नहीं होगी। आप जो कॉल करेंगे उसी का डाटा, उसी का टॉक टाइम, वही कनेक्टेड कॉल्स मानी जाएगी, वही डायल कॉल्स मानी जाएगी, ठीक है। दूसरा आता है सेल्स का। सेल्स मीन्स एक्टिवेशन, ठीक है, पर डे एक्टिवेशन का प्रेशर रहता है, ठीक है, पर डे। हमें टॉक टाइम मैंने कितना बोला, 2 to 3 आवर्स, ठीक है। आपको 100+ डायल्स जो डाटा मिलेगा, और नेक्स्ट मैंने बताया 50+ कनेक्टेड कॉल्स, मैं शॉर्टकट में कर दे रहा हूँ, ठीक है, कनेक्टेड कॉल्स। इसके साथ साथ आपको एक्सेल भी मेंटेन करना है, जिस कस्टमर से आपकी क्या बात हुई, बाकी तो रिकॉर्डिंग होती रहती है, ठीक है। एक्सेल आपको मेंटेन करना है। उसके साथ साथ आपको अपना एक, जैसे मैं वहाँ पे एक अपनी डायरी भी रखता था कि इस कस्टमर को होम लोन चाहिए, इस कस्टमर को ये क्वारी से ये, आज इस कस्टमर से इतनी इतनी बात हुई, उसके दो दो पॉइंट में लिख लेता था, ताकि मुझे रिमाइंडर है कि यार इस कस्टमर को कल कॉल करनी है, परसों फॉलोअप लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फॉलोअप लेने का भी काम होता है, ठीक है, एक्सेल्स। और उसके साथ साथ आपको पर डे ईओडी, एंड ऑफ द डे का एक जाता है आपका एक्टिवेशन का, वो इसमें हम बात करते हैं। सेल्स में क्या करना होता है, एक एनसीए आपको खुलवाना होता है, आपको एफडी तो पर डे का टारगेट रहता है, म्यूचुअल फंड भी करना होता है, एमएफ बोलते हैं। म्यूचुअल फंड के साथ साथ आपको इंश्योरेंस भी करना होता है, एक ये भी प्रेशर आता है, ठीक है, इंश्योरेंस करना होता है। और उसके साथ साथ आपको लोन्स इम्पोर्टेंट है, ये एसेट जो होते हैं ना, लोन्स, लोन्स में होम लोन्स भी करना है भैया, पीएल भी करना है, जीएल भी करना है, और आपका कोई भी अदर लोन्स है या एचएलबीटी, ये सब ट्रांसफर वाले हैं, वो सब करना है। तो लोन्स जितने हैं, ऑटो लोन हो गया, टू व्हीलर लोन हो गया, वो सब लोन करने हैं, ठीक है। एनसी का मतलब होता है, कई बार बताया है, न्यू अकाउंट ओपन कराना, ठीक है। डीमैट का आप पे काफी प्रेशर होता है, डीमैट कराना होता है, ठीक है, एक या दो में पर मंथ एक्टिवेशन। एफडी तो पर डे 5 लाख मिनिमम मांगते हैं, इससे ज्यादा होनी चाहिए। म्यूचुअल फंड आपका डे होते हैं इन सब के ना, एसआईपी करा दीजिए या लमसम करा दीजिए, ठीक है, ये डे होते हैं आपके। एनसीए आपको कितना कराना होता है, वैसे 2 के अराउंड मंथली माना जाता है एक्टिवेशन। पर हर किसी का देखो, एफडी तो पर डे आप कराइए। अब इसी में प्रोडक्ट एक्टिवेशन में मैं आपको बताता हूँ, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें और भी चीजें हैं, यहाँ तक खत्म नहीं होता है इसका पार्ट, प्रोडक्ट एक्टिवेशन का। ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी ईआरएम वालों के लिए, जो ईआरएम में सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बेनिफिशियल इतना, क्योंकि मेरे को खुद 1 साल का एक्सपीरियंस है ना, गोल्ड मेडल वगैरह डीमेट में सब है अपने पास। तो अब आपको क्या करना होता है, क्रेडिट कार्ड भी कराना होता है, क्रेडिट कार्ड कराएंगे, प्लस क्रेडिट कार्ड अपग्रेड, ठीक है, और डेबिट कार्ड का, डेबिट कार्ड, ठीक है, डेबिट कार्ड अपग्रेड, ये सब आपके में काउंट होते हैं, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड। और आपका उसके साथ साथ जैसे कोई भी आपका, ये आप देखते हैं ना, जो डे आईपीओ वगैरह आते हैं, आईपीओ वगैरह ये सब करना होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट का वर्क रहता है। तो अब जॉब सेव करने के लिए मिनिमम 7 से 8 प्रोडक्ट में एक्टिवेशन चाहिए रहता है मंथली, ठीक है, एक्टिवेशन पर मंथ होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट 7 से 8 ईआरएम की हम बात कर रहे हैं प्रॉपर अभी, ठीक है। और ये सब आपको कॉल्स पे करना है, कोई फिजिकल मीटिंग नहीं होती कस्टमर के साथ, दैट सिंपल, ठीक है, ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। 7 से 8 प्रोडक्ट एक्टिवेशन दिखाइए, अदरवाइज 11 से 12 प्रोडक्ट हो जाते हैं। फिर भी आप जैसे कि हर प्रोडक्ट काउंट होता है, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड किया काउंट होगा, न्यू क्रेडिट कार्ड किया काउंट होगा। तो न्यू क्रेडिट कार्ड का भी एक डे होता है, करना है आपको, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड पर डे कीजिए, डेबिट कार्ड अपग्रेड पर डे कीजिए, आईपीओ जो लॉन्च होते हैं वो, ठीक है। उसके साथ साथ आपका 7 से 8 प्रोडक्ट एक्टिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट तो ऐसा कुछ और तो नहीं है, बाकी तो सब इधर है। 2 से 3 घंटे, 100+ डायल्स, 50+ कनेक्टेड कॉल्स, ठीक है। एक्सेल को भी आपको मेंटेन करना है, अपना जो भी कस्टमर डाटा होगा, फीडबैक भी होगा कस्टमर का कुछ, है ना,
कुछ कस्टमर आपको गालियाँ भी दे देंगे, कुछ कस्टमर आपको बोल देंगे कि आप ये स्कैम कर रहे हो, स्कैम कॉल है। कुछ कस्टमर आप पे भड़क जाएंगे, अग्रेसिव कस्टमर, एंग्री कस्टमर, बहुत तरीके से आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ईओडी में आपका ईओडी में जाता है प्रोडक्ट एक्टिवेशन का, ठीक है। प्रोडक्ट एक्टिवेशन जो होता है ना, ये ईओडी में जाता है कि पर डे आपने कितना किया है, ठीक है। जितने प्रोडक्ट किए हैं वो सब ईओडी में जाते हैं। आपका रिवेन्यू काउंट होता है, आपको वो रिवेन्यू मिलता नहीं है। यहाँ पे मैं आपको चीज़ जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, रेड मार्कर से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और रिवेन्यू काउंट होता है, ठीक है, कितना रिवेन्यू आपने किया। रिवेन्यू वो आपको मिलता नहीं है, बट ये आपका बिजनेस हो जाता है। आपको ओवरऑल कर क्या रहे हैं, आप बिजनेस ही तो कर रहे हैं ना वहाँ पे। बैंक के लिए, किसके लिए बिजनेस कर रहे हैं, बैंक के लिए, बिकॉज आप हैं ARM। और अब ये तो चीज़ बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, ठीक है। इतने तरीके के प्रोडक्ट का रहता है, अब ये कॉल्स वगैरह का रहता है, इस सब ऊपर कोई नहीं। अब हम बात करते हैं आगे ARM टाइमिंग, मीटिंग्स जिनको हडल्स बोलते हैं, ठीक है। अदर तो कोई प्रेशर नहीं है, इनबाउंड आउटबाउंड कॉल का है आपको। अब इसमें 2-3 पॉइंट और बता दे रहा हूँ ARM में, और बाकी डिपार्टमेंट कैसा है, ज्वाइन करें या नहीं करें। सबसे पहले देखो, ARM में जो होता है आपका टाइमिंग जो होती है, वर्किंग टाइमिंग, ठीक है, ये आपका होता है 9 AM टू 6 PM। बट कभी कभी आप 7:30 तक रुकते हैं। हार्डली आपका 8 PM होता है अगर आप अपना पर डे का टारगेट नहीं कर पाए, सिंपल। चाहे वो फिर आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों के लिए सेम है, कॉर्पोरेट में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। ये हो गया टाइमिंग, ठीक है। अब टाइमिंग से आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपको टीम लीडर असाइन हो जाते हैं। अब 7 से 8 लोगों की एक टीम रहती है, आपके एक टीम लीडर होंगे जो आपके बॉस होंगे, ठीक है। वो आपके मीटिंग लेते हैं, पर डे भी ले सकते हैं और वीक में 1-2 बार ले सकते हैं, या पर डे, ठीक है। मीटिंग्स या फिर हडल, ठीक है, हडल कह लीजिए, ये रहता है। इसमें आपको सुना भी सकते हैं कि यार अब तुम एक्टिवेशन नहीं कर पा रहे हो, तुमसे कॉल हैंडल नहीं हो रही है, या फिर ये चीज़ है। उसके साथ साथ आपका टाइमिंग वगैरह का सब सेट हो गया। नाइट शिफ्ट नहीं होती ARM में वैसे, ठीक है। ARM में आपका पूरा डे शिफ्ट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, आप किसी के पर्सनल RM होते हो। पर्सनल RM आप शो करते हो बैंक के मोबाइल ऐप पे। बैंक का जो मोबाइल ऐप है ना, ICICI बैंक की बात करें तो आई मोबाइल बोलते हैं उसको। बैंक के जो मोबाइल ऐप है उस पर आप शो करते हो, ठीक है, एज ए ARM। आप उनके RM शो करते हो, पर्सनल RM बन जाते हो। वो आपको किसी भी, मतलब जो वर्किंग टाइम है उसमें आपको कॉल्स कर सकता है। अब ठीक है, ये हो गया सिंपल पॉइंट। सैलरी स्टार्टिंग कितनी रहती है, वैसे मैं आपको बता दूं, ARM जॉब के लिए MBA होना चाहिए, ठीक है। MBA होना चाहिए तभी आप सिलेक्ट होंगे। MBA के बाद या तो आप AM2 पे आते हैं या DM1 पे आते हैं, ठीक है। सैलरी हाँ डिफरेंट रहती है, AM2 की 23,000 इन हैंड रहती है, DM1 की 25,500 के समथिंग इन हैंड रहती है सैलरी, ठीक है। ये रहता है ARM में स्टार्टिंग। और अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन हैं तो 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं, ठीक है। ये सिंपल, ठीक है, तब आप एलिजिबल हैं। ये हो गया ARM का ओवरऑल ओवरव्यू ARM डिपार्टमेंट के बारे में। अब कैसा डिपार्टमेंट है, लोग पूछते भी हैं ज्वाइन करें या ना करें, तो टारगेट प्रेशर काफ़ी रहेगा, लेकिन डिपार्टमेंट बेस्ट है क्योंकि आपको FIELD फील्ड वर्क जो बोलते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, एक तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा, आप टाइम से घर आ जाते हो, ठीक है, टाइम से अपने होम पहुंच जाते हो। टाइमिंग बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा टाइमिंग लगता है। टारगेट प्रेशर कैसा है, टारगेट भैया हाई रहते हैं हर टाइम, सुनाया भी जाता है, मीटिंग सडल सब होती है। टारगेट प्रेशर आपका हाई रहेगा, इसमें आप नहीं बच सकते। ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ जो लोग पूछते हैं, ARM की ग्रोथ पता है बहुत हाई है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, अभी का मेरा करंट आप पैकेज जानेंगे MNC में तो आपको लगेगा। ARM ग्रोथ का पता है चार्ट ऐसे चलता है, मुझे आज तक लगता है ना, जिसको भी ये ग्रोथ का चार्ट है, ये आपकी ग्रोथ कम से कम आपकी देखो, पर ईयर तो आपकी 8 से 15% सैलरी इंक्रीमेंट होगा ही, ठीक है। उसके साथ साथ कहीं आप स्विच करते हैं तो 20 से 30% मिलता है आफ्टर 1 year, ठीक है, 1 year पे।
तो ये देखिए ग्रोथ चार्ट, क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस, ऊपर से आप एमबीए भी करे हुए हैं या फिर और अदर एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको हाइक ज़्यादा मिलेगी, ग्रोथ अच्छी है। ठीक है, तो ये रहा एआरएम डिपार्टमेंट का ओवरऑल ओवरव्यू। वैसे तो कुछ इसमें छूटा नहीं है, कुछ छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, अदरवाइज कोई भी क्वारीज है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए। बट ये है एआरएम डिपार्टमेंट। अब मैं कहूँगा आपको एज अ, जो मैं खुद एआरएम रहा हूँ, ठीक है, एआरएम डिपार्टमेंट में आरएम रहा हूँ, एआरएम ही बोलते हैं, मैं बोलूँगा अपॉर्चुनिटी है तो डोंट मिस, ज्वाइन करिए। ठीक है, 100% ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दे दी जाती है। ठीक है, हो सकता है 1 से 2 मंथ की ट्रेनिंग में आपको कॉल्स वगैरह सब करना सिखा दिया जाता है। ट्रेनिंग में सारे प्रोडक्ट आपको पढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, फुल ट्रेनिंग में आपको प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाता है, कॉल्स करना, किस सॉफ्टवेयर पे ईओडी कैसे बनाते हैं, एक्सेल कैसे मेंटेन, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो ये रहा ईआरएम का ओवरऑल ओवरव्यू। होप सो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है और रहेगी। ठीक है, आफ्टर सो लॉन्ग टाइम मेरा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ गाइस, मतलब बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, और उसी एक्सपीरियंस की वजह से आज मेरा पैकेज अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें सीखा मैं बैंक से, तब जाके ग्रोथ करके आपको समझा पाता हूँ। तो ये मेरे एक्सपीरियंस का ही कमाल है आईसीआईसी बैंक की तरफ से, जो मैं इतना सीखा और आप लोगों को सिखा पाया। यूट्यूब पे कंटिन्यू रहा, अपने जॉब में भी कंटिन्यू रहा, पर्सनल लाइफ भी इंजॉय की है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरा तो एक्सीलेंट है। ठीक है, बेस्ट, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है। हैप्पी, हैप्पी और हैप्पी, मेरे लिए बहुत बेस्ट रहा यार। मतलब आईसीआईसी बैंक से जो एक्सपीरियंस मिला, आज उसी की देना है, जो इतना फिर खुद पे भी मेहनत की, एक्टिवेशन वगैरह सारी चीज़ें की। थोड़ा सुनने को भी मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा एज अ एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर सुनने में कोई बुरी बात नहीं है। जब आप सुनते हैं, सीखते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें दिलो दिमाग पे उतर जाती हैं, तब आप या तो काम करेंगे या छोड़ देंगे उस चीज़ को। दो इंस्टेंट बंदा डिसीजन लेता है ना, कोई भी चीज़ सुनने में मिलती है, या तो आप काम करेंगे हार्डली कि यार आप इसको अपने मैनेजर को दिखाना है, मेरे को काम करके दिखाना है, या तो आप छोड़ देंगे गुस्से में, रिजाइन दे देंगे। यही ऑप्शन होते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल एआरएम का ओवरव्यू। थैंक यू सो मच गाइस, आप सब अपना ध्यान रखिए। कोई भी आपको अदर कोई क्वारीज है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाकी ईआरएम डिपार्टमेंट बहुत ही बेस्ट है। आफ्टर एमबी आप ईआरएम के लिए जाइए, जो भी गर्ल्स है बॉयज़ है, क्योंकि ये फील्ड वर्क नहीं है, ओवरऑल कॉलिंग पे कॉर्पोरेट का काम है। टाइम से आप अपने घर भी आ जाते हैं और चीज़ें मैनेज कर लेते हैं। टारगेट प्रेशर रहता है, सुनने को पर डे मिलती है, उस वो तो आप प्राइवेट बैंक में कहीं नहीं बच सकते। बट ये डिपार्टमेंट बहुत बेस्ट है। ठीक है, एज अ एक्सपीरियंस पर्सन मैं आपको रियलिटी बताऊंगा, और जो मैंने बताया वही सब काम होता है, इससे हटकर कुछ नया जल्दी ऐड नहीं होता। और हाँ, और आपके आरएनआर होता है, मैंने अब एक चीज़ और रह गई, आरएनआर होता है। आरएनआर में आपके क्या होता है ना, पार्टी टाइप का होता है, जिसमें आपको जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, आपकी जो भी अचीवमेंट्स रही होती हैं, ठीक है, उन सब का सेलिब्रेशन भी किया जाता है। ठीक है, इन सब का सेलिब्रेशन किया जाता है, पार्टीज वगैरह रखी जाती है, तो आरएनआर भी रहता है। और एक चीज़ और, आप कभी भी अपने मैनेजर या अपने जो बॉस होते हैं उनसे बहस मत कीजिए, वरना अगर आपको आरएमजी में डाल देंगे तो आपका या तो ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर हो सकता है टर्मिनेट हो जाए। वैसे टर्मिनेट तो नहीं होते, बट मैंने बता दिया है, ट्रांसफ़र के चांस ज़्यादा है, वो भी बहुत बेकार प्लेस पे। जैसे आप नॉर्थ है तो साउथ में डाल दिया जाएगा, ताकि आप खुद रिजाइन कर दें। बट ऐसा बहुत कम आरएमजी में लोगों को डाला जाता है, बॉस लोग जो होते हैं बहुत कम डालते हैं। ठीक है, तो ये था एआरएम का ओवरव्यू। थोड़ा वीडियो लंबी हो गई, बट अगर पूरी वीडियो देखेंगे आप, जिसने देखी होगी उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।